हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, जिसमें कि वैल्यू ऑफ एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर वैल्यू फर्स्ट वाले का घटेगा तो दूसरे वाले का भी वैल्यू क्या होता है, घटता है ना। तो हम लोग क्या यानी ये हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। तो देखो ये एक्सरसाइज ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, कोई ट्रक जो है आपका 510 किलोमीटर कवर करता है 34 लीटर ऑफ डीजल से। ठीक है, तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। मीन्स अगर 20 लीटर डीजल होगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, टेबल बन गया। एक तो बात हो रही है, अब ध्यान से समझिएगा, एक तो बात हो रही है डिस्टेंस की और दूसरी बात हो रही है पेट्रोल की। ठीक है ना, एक बात हो रही है डीजल डिस्टेंस की और दूसरी बात हो रही है डीजल की, ठीक है, पेट्रोल की, सॉरी। तो देखो जो छोटा है यानी क्वांटिटी ऑफ, सॉरी डीजल ही था, क्वांटिटी ऑफ डीजल, ठीक है, DIESCL, और डीजल किस में है, लीटर में, तो L यूनिट लिख दिया L। ठीक है, एंड फिर क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, तो हमने किलोमीटर शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो अगर 34 लीटर पेट्रोल था, 34 लीटर पेट्रोल था तो डिस्टेंस कवर हुआ 510 किलोमीटर। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर होगा नहीं पता। ठीक है, अगर 20 लीटर पेट्रोल है, अगर क्या है, लीटर पेट्रोल क्या 20 लीटर, तो ये हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, जब इस साइड ना दिया हो, नीचे वाला ना दिया हो, तो उसे हम y1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, y1, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये तो वैसे भी पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो हम कह सकते हैं 34/510 इज़ इक्वल टू 20/y1। 34/510 इज़ इक्वल टू 20/y1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है तो y1 यहाँ 34 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 20 है और ये 510 इधर चला गया, 20 ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो वैसे तो 34 का कोई मतलब इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है ना, नंबर के पास जाएगा। तो यहाँ पे 20 इंटू 510/34। टेल मी 2 के टेबल से ये 10 टाइम में और ये 17 टाइम में, 17 के टेबल से ये 510 30 टाइम में डिविजिबल, ओके। तो इट मीन्स क्या आ गया, 3 इंटू 30 इंटू 10 300, यानी कह सकते हैं कि y1 इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस था ना तो 300 किलोमीटर, y1 इज़ इक्वल टू 300 किलोमीटर। इज़ इट क्लियर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 300 किलोमीटर। तो कह सकते हैं द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। क्लियर, चलिए अब फोर्थ देखिए, फोर्थ भी इसी जगह पे हम बना रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज और टैक्सी चार्ज अ फेयर ऑफ ₹2550 फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। देखो कोई टैक्सी है जो इतना रुपीज़ फेयर लगाता है, मतलब भाड़ा जिसे कह सकते हो, कितने किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का। ठीक है, तो हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। तो बताइए अगर 124 किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज लगेगा। तो पहले देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और प्राइस ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले इट्स प्रिपेयर द टेबल, ओके ओके। तो डिस्टेंस हो गया एक,
डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड फेयर इन रुपीज़, ठीक है ना, RS। ओके, तो टेल मी, देखो क्या था ना, अब समझ नहीं आए कि किसे ऊपर रखना है, फेयर को ऊपर रखना है या फिर तो डिस्टेंस को ऊपर रखना है। तो जिसका क्वांटिटी कम है, मतलब इन द सेंस नंबर कम है, नंबर कम इन द सेंस कह सकते हो कि ऐसा नहीं, जैसे 34 इज़ ग्रेटर या 510 इज़ वॉज ग्रेटर, तो 34 वॉज ग्रेटर यानी पेट्रोल ज़्यादा था, डीजल था, तो डीजल वाले स्मॉल वाले को ऊपर रख दिया, डिस्टेंस को कम रख दिया, नीचे रख दिया। वैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा कम है, पैसा, मतलब कहने का सेंस है नंबर 150 इज़ ग्रेटर और 2550 ग्रेटर 150, तो ये क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को ऊपर रखा और प्राइस को नीचे रखा। तो देखो 150 किलोमीटर था तो भाड़ा लगा आपका 2550 रुपये, ठीक है। हाउ मच वुड इट चार्ज, मीन्स वी डोंट नो द प्राइस, दिस वन अगेन y1 is unknown if the distance is 124 किलोमीटर, 124 किलोमीटर, डन। तो y1 is unknown ना, ये नहीं पता हमें, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर होगा तो इसका प्राइस क्या लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, तो 1 2 ये आपस में बराबर होगा, है ना, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अब देखो हम इस तरीके से ये प्रोसेस ना करके, अगर आपको समझ आ गया कि इसे इधर भेजो और इसे भेजो, तो हम डायरेक्टली ये वाला स्टेप लगा सकते हैं ना, अगर आपको समझ आ जाए तो। y1 इज़ इक्वल टू, ये इधर गया, 124 ऑलरेडी था और 2250 रुपीज़ भी यहाँ मल्टीप्लाई में गया, और ये वाला इधर आएगा 150, ठीक है। तो दिस 0 and 0 इज़ डिविजिबल, 5 के टेबल में 15 3 टाइम में, और 5 के टेबल में ये 45 टाइम में, ठीक है। फिर 5 के टेबल से आप जब इसे डिवाइड करोगे 3 के टेबल से, इट विल बी डिविजिबल इन 15 टाइम्स। नाउ टेल मी वन थिंग, कैन वी मल्टीप्लाई दिस 124 इंटू 15, लेट्स मल्टीप्लाई इट हियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 124 इंटू 15, 5 इंटू 4 20 इन हैंड 2, 10 प्लस 2 12 का 2 इन हैंड 1, 5 प्लस 1 6, हियर 4 2 1, या 0 6 8 1 मीन्स 1860 किलोमीटर, क्या है ये, प्राइस है ना, तो कह सकते हैं हेंस therefore the required fare will be रुपीज़, फेयर है तो रुपीज़ में 1860। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। बस कुछ भी नहीं, टेबल बना लेना है, ठीक है। फिर नंबर जिसका कम लगे उसे फर्स्ट वाले रो में रख दो, फिर कॉलम में रखो, फिर इसमें रख दो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये फिल करते जाओ। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, इतना किलोमीटर तो इतना प्राइस, तो इतना किलोमीटर का क्या प्राइस होगा, बस, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 5 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ओके, एक लोडेड ट्रक मतलब उस पर गुड्स होंगे, ठीक है। तो अगर 16 किलोमीटर कवर करता है 25 मिनट्स में, ओके, नाउ एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से अगर जा रहा है तो हाउ फार मीन्स व्हाट डिस्टेंस कैन इट ट्रक ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो बताइए 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस इज़ इन मिनट, यहाँ पे ये मिनट है और ये आर में है ना, मिनट है और ये आर में दिया है। तो आप क्या कर लेना, पहली बात तो एक जो कॉलम हमारा बनेगा वो एक बनेगा किसका, एक बनेगा एक डिस्टेंस एंड अनदर विल बी फॉर टाइम, ओके ना। तो डिस्टेंस is given in kilometer, okay, and time in minute कर देते, in minute, okay, done। तो tell me first of all कि अगर 16 किलोमीटर है तो टाइम क्या है 25 मिनट, 16 किलोमीटर है तो टाइम है 25 मिनट, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, एट द सेम स्पीड हाउ फार, कितना
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डोंट नो, तो कैन वी पुट हियर x1, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन अगर समय 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर लो, 5 को मिनट में चेंज कर दो, ठीक है ना। तो 1, ठीक है, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 hours is equal to 60 into 5 will get 300 minute, will get 300 minute. So we will write here 300 मिनट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो 16/25 इज इक्वल टू x1/300, x1/300। नाउ टेल मी कैन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो फिर ये वापस ये तो मतलब ये 25 इधर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये यहीं आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे कह सकते कि x1 इज इक्वल टू 16 इंटू 300/25। ओके, तो अगर 5 के टेबल से इसे डिवाइड किया तो 5 टाइम में, अगर 5 के टेबल से इसे डिवाइड किया तो 60 टाइम में, अगर 5 से इसे डिवाइड किया तो ये 12 टाइम में। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 16 इंटू 12। ओके, 12 इंटू 6 72, 72 का 2 इन हैंड 7, 12 बन जा 12 प्लस 7 19 मीन्स द रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस विल बी 192 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 नंबर। देखो कह रहा है इफ़ 18 डॉल कॉस्ट 630 रुपीज़, हाउ मच डॉल कैन बी ब्राउट फॉर इतना। ठीक है, मतलब 18 डॉल का कॉस्ट ये है तो कितनी डॉल इसमें लाई जा सकती है। तो लिख सकते हो आप नंबर ऑफ डॉल, ठीक है, नंबर ऑफ, एक हो गया कॉलम नंबर ऑफ डॉल्स के लिए, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कॉस्ट लिख सकते हैं, इट्स कॉस्ट इन RS रुपीज़। तो नंबर ऑफ डॉल अगर 18 डॉल है तो कितने में आई, 630 में। ओके, हाउ मच डॉल कैन बी बाउट फॉर ₹455। तो वी डोंट नो द नंबर ऑफ डॉल, तो x मान लेते x1 एंड रुपीज़ कितना लगा 455। ओके, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 18/630 इज इक्वल टू x1/455। तो दिस x1 इज इक्वल टू 18 इंटू 455/630 है ना। तो टेल मी 3 के टेबल से ये 6 टाइम में डिविजिबल, 3 के टेबल में ये 210 टाइम में डिविजिबल। ठीक है, 3 के टेबल से ये 2 बार में डिविजिबल, 3 के टेबल से ये 70 टाइम में डिविजिबल, ये इससे 35 टाइम में, 5 के टेबल में ये 7 टाइम में, 5 के टेबल में ये 91 टाइम में है ना। फिर 7 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो विल गेट 1 3 यानी 13। तो कह सकते हो कि x1 is equal to 13 into 1 13, hence therefore the required number of doll, ना ये डॉल का नहीं पता था, तो required number of dolls is equal to 13। clear? 7 number, if 9 kg of sugar cost 238.50, okay, तो how much sugar can be bought for ₹371। ओके, देखो इसे आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको यूनिटरी मेथड से पता है तो आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, नो नीड ऑफ ड्राइंग दिस टेबल एंड ऑल। ओके, लेकिन अगर इस तरीके से बनाना है तो चलो हम लोग चैप्टर अच्छे से बना रहे हैं, मतलब लाइक एक ढंग से हो जाएगा कि टेबल बनाया उसके बाद ये किया, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। तो देखो ये क्या लिखा है कि वेट ऑफ शुगर, एक कॉलम क्या बनेगा वेट ऑफ शुगर का, वेट ऑफ शुगर, ठीक है,
एक कॉलम बना वेट ऑफ शुगर, और ये क्या है केजी में ना, दिस इज इन केजी, सो वी विल राइट हियर केजी एंड हियर इट्स कॉस्ट यानी किस में ये रुपीज़ में, तो रुपीज़ डाल दिया। ठीक है, चलिए अब क्या है 9 kg शुगर, तो 9 kg शुगर जो था वो 238.50 में लाया गया, 238.50 में लाया गया। ठीक है, तो हाउ मच शुगर कैन इट अबाउट फॉर रुपीज़ इतना, तो शुगर का तो पता है नहीं, तो ये x1 है ना, और 371 रुपीज़ में प्राइस दिया है, तो इतने में कितना शुगर लाया जाए, तो पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो कह सकते हैं 9/338.50 इज इक्वल टू x1/371। ओके, चलिए अब ये बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 9 × 371/238.50, और ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरो पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये ज़ीरो इससे डिवाइडेड हो जाएगा। अब 5 के टेबल में ये 2 बार में डिविजिबल, 5 के टेबल में इसे डिवाइड कर लो, तो 5 के टेबल में 4 और 35 आता है 7 टाइम में, और फिर 3 एंड 5। चलिए अब ये देखिए, इससे 9 के टेबल से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 9 5 = 45, यहाँ पे 2 और 7 27 3 बार में। ओके, 53 के टेबल से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये 7 टाइम है, यानी 7 2 = 14। तो कह सकते हैं हम लोग कि x1 will be 14। ओके, तो therefore the required weight of sugar will be 14 kg। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा 14। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब एक्सरसाइज ये जो है ना बिल्कुल इसी प्रोसेस पे बनेगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 18 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ ₹981, वॉट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि लेंथ ऑफ क्लोथ, ठीक है, किस में है, मीटर में, एक कॉलम, और दूसरा इट्स कॉस्ट, दूसरा कॉलम इसके प्राइस का, और प्राइस रुपीज़ में। ओके, टेल मी 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ रखा, ठीक है, जिसका प्राइस है 981 एंड तो व्हाट लेंथ कैन बी ब्राउट, वी डोंट नो द व्हाट लेंथ कैन बी ब्राउट, तो ये हो गया x1 अगर पैसा इतना लगा 1318। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, ये भी क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, तो कह सकते 15/981 जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x1/, तो आप ये कह सकते हो कि x1 इज़ इक्वल टू 15 × 1308/981। ओके, इफ़ यू विल डिवाइड दिस वन बाय द टेबल ऑफ 3 यू विल गेट हियर 5, और यहाँ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3 2 7। ओके, फिर अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर से ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, 3 के टेबल में ये 109 टाइम में, और 3 के टेबल में इसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4, ठीक है, 3 6। अगर इससे इसे डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 109 को डिवाइड करोगे 4 टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। नाउ 5 × 4 हियर x1 is equal to 5 4s are 20. Is it clear? So means 20 meter of cloth can be purchased in ₹1308. तो कह सकते हैं therefore the required length
ऑफ क्लोथ विल बी 20 मीटर। ओके, विल बी 20 मीटर। इज़ इट क्लियर? करना कुछ भी नहीं है, बस कॉलम बनाइए और उसके बाद उस जगह पे पुट कर दीजिए। अब कॉलम में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो करना क्या है, नंबर देखिए 15 इज़ ग्रेटर और 981 इज़ ग्रेटर। 50 जो ग्रेटर है उससे नीचे रखिए और जो स्मॉलर है उससे ऊपर। तो स्मॉलर यानी किसका हो गया, स्मॉलर नंबर 15 और 15 क्या है, लेंथ है, तो लेंथ वाले को ऊपर रखा, कॉस्ट को नीचे रखा। उसी तरीके से यहाँ पे 9 इज़ ग्रेटर और दिस वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर तो इसे नीचे रखा और 9 को ऊपर रखा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी और इसी तरीके से हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।